सभी को प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो है केतु इन 10th हाउस। तो 10th हाउस में बैठकर केतु किस तरह के रिजल्ट करते हैं हम आज ये जानेंगे। साथ में कुछ विशेष बातों पर भी ध्यान देंगे कि यदि इनको किया जाए तो केतु से अच्छे रिजल्ट कैसे लिए जा सकते हैं। साथ में कुछ उपाय भी, यदि आप निगेटिव रिजल्ट केतु से ले रहे हैं तो उनको करने से पॉजिटिव चीजें कैसे हो सकती हैं, इन बातों पर, इन विशेष बातों पर हम ध्यान देंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, आप किसी भी तरह का मुझे कोई एडवाइस करना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसे आपका आशीर्वाद समझूंगी और मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट लाइक करते हैं। तो प्लीज अपना आशीर्वाद मुझे जरूर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केतु के 10th हाउस में रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले हम 10th हाउस के बारे में जान लेते हैं कि 10th हाउस क्या होता है। 10th हाउस हमारा कर्म भाव होता है, कुंडली का कर्म भाव ये माना जाता है। इससे हमारे रोजगार, हमारे व्यवसाय, हमारे करियर, इन चीज़ों को हम देखते हैं कि यहाँ पर 10th हाउस से ये चीज़ें हम प्रेडिक्ट करते हैं। 10th हाउस हमारे मान सम्मान का भी होता है, तो जीवन में कितना मान सम्मान हमें मिलने वाला है वो भी हम 10th हाउस से देखते हैं, और पिता के सुख का भी यही भाव होता है। तो जब 10th हाउस में केतु बैठ जाते हैं किस तरह के रिजल्ट करते हैं। देखिए 10th हाउस में जो एनर्जी होती है वो सैटर्न की होती है। सबसे पहले हमें शनि को देखना होगा कि शनि कुंडली में कहाँ पर हैं, क्योंकि सीधी सी बात है ये घर है शनि का और यहाँ पर केतु है किराएदार। अगर शनि देव मकान मालिक होकर उन्हें खुद दूसरे के घर में रहना पड़ रहा है, वो दूसरे के घर में है, यदि सपोज करो वो शत्रु के घर में है, वो शत्रु के साथ युति में है, वो शत्रु की उनके ऊपर 24 घंटे की नजर है, तो कहीं ना कहीं शनिदेव मतलब बहुत सारी सुख सुविधाओं के साथ शनिदेव नहीं रह रहे हैं। सीधी सी बात है, किसी खराब भाव में शनिदेव बैठे हैं तो ये केतु को भी यहाँ पर अच्छा नहीं रहने देंगे, क्योंकि जब मकान मालिक खराब जगह रह रहा है तो किराएदार को कैसे शांति से रहने दे, फिर किराएदार को पॉक करते रहेंगे। तो जो किराएदार केतु हैं वो फिर या तो मतलब सुनेंगे, वो अपने कामों पर ध्यान दें या फिर शनि को झेले। तो इस तरह की बात हो जाती है, तो फिर तो वो मनमानी करेंगे। जब उनका मूड हो जाएगा कि वो अच्छे रिजल्ट करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर केतु किराएदार है और शनि मकान मालिक है। वहीं शनि अगर बहुत अच्छे से है कुंडली में, पूरे ऐशो आराम के साथ बैठे हुए हैं, अपने मित्रों के साथ बैठे हुए हैं, तो वो किराएदार केतु को परेशान ही नहीं करेंगे और केतु आराम से अपने अच्छे रिजल्ट देने के लिए मतलब स्वतंत्र हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर केतु इस भाव में खराब हो, अगर मतलब निगेटिव यहाँ पर हो जाए तो व्यक्ति जीवन में सही से स्टेबल नहीं हो पाता है। बहुत देर से उसके जीवन में स्टेबिलिटी आती है, जैसे बार बार जॉब चेंजेस करना, बार बार अपने बिजनेस में चेंजेस करना, तो ये बदलाव व्यक्ति करता ही रहता है। कारण होता है कई बार व्यक्ति का एटीट्यूड, व्यक्ति का स्वभाव। व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि वो किसी की अगर केतु निगेटिव हो, वो किसी की सुनने के लिए मतलब ज्यादा उसका मूड नहीं होता कि मैं किसी की ज्यादा बात सुनूं, इससे मैं तुम्हारी 4 बात क्यों सुनूंगा, तो जॉब चेंज कर दूंगा, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, मैं तो कहीं भी जॉब कर लूंगा। तो इस तरह का व्यवहार इंसान का हो जाता है, किसी की सुनते नहीं है। ऐसा नहीं है केवल निगेटिव प्रभाव ही केतु करते हैं, मैंने बताया ना बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। केतु यहाँ पर कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, वो भी निर्भर करता है। तो ऐसा नहीं है कि निगेटिव ही रिजल्ट करेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट भी केतु के यहाँ पर होते हैं। आप केतु से जुड़े कार्यों में यदि आगे बढ़ते हैं, अगर शनि भी कुंडली में अच्छे हैं और केतु से जुड़े कार्य आप करते हैं, तो विश्वास कीजिए फिर आपकी निकल पड़ी, फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, फिर आप जीवन में स्टेबल भी होते हैं और जीवन में आप बहुत तरक्की करते हैं। अगर आप केतु से जुड़े कार्य करते हैं, जब केतु 10th हाउस में होते हैं और केतु भी अच्छे होते हैं और शनि भी कुंडली में अच्छे होते हैं, तो ऐसा भी देखा जाता है। यहाँ पर जो केतु है व्यक्ति को अच्छा सोशल वर्कर बना देते हैं। मतलब एक होता है ना कि सफेद पोष नेता होते हैं, वो बस मतलब पहनते सफेद पोष हैं लेकिन अंदर से बड़े मतलब कांडकारी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर केतु बैठ गए तो इंसान अच्छा सोशल वर्कर होगा, वो नेता होंगे और वो बहुत अच्छे, हमेशा समाज की भलाई के कार्य करने वाले इस तरह के नेता होंगे। उनका ज्यादा उनके पास धन दौलत कभी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर समाज की सेवा से जुड़े कार्य करने पड़े तो शायद जो उनके पास है वो भी वो लुटा
दे, इस तरह के रिजल्ट यहाँ पर केतु दे देते हैं। ये लोग स्पिरिचुअल मोटिवेटर बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी इन लोगों के अंदर होती है। और उसी तरह से मतलब अगर केतु अच्छे होते हैं तो इसी तरह से कोई बहुत अच्छे भाषण दे सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, वो भी केतु यहाँ पर 10th हाउस में कर देते हैं। जिनके 10th हाउस में केतु होते हैं ऐसे लोगों की जो लाइफ में स्टेबिलिटी आती है वो 40 के बाद ही आती है। जब वो 40 वर्ष के हो जाते हैं तब के बाद ही केतु इनके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। जिनके इन लोगों को जड़ी बूटियों की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बहुत ध्यान देते हैं। आप देखिएगा, मैंने भी कई लोग देखे हैं जिनके 10th हाउस में केतु होते हैं। खांसी हो गई, अरे इसको जो यूकेलिप्टिस है उसके 2 पत्ते उबाल कर पानी में पिला दो, अरे उसको तो जुकाम हो गया 2 लौंग कूट कर ऐसे ऐसे कर दो। मैं बहुत सारे, मैं जस्ट उदाहरण दे रही हूँ, मैंने देखा ऐसे बहुत सारे लोगों को जिनके 10th हाउस में केतु होते हैं। ऐसे लोगों को जड़ी बूटियों की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। ऐसे लोग जिनके 10th हाउस में केतु होते हैं दूसरों की सोच से हटकर अपना काम करते हैं। दूसरे सोचते कुछ और है कि ये करेगा, लेकिन नहीं, उन्हें तो कुछ और ही करना है, तो दूसरों की सोच से हटकर ये लोग काम करते हैं। इनके पिता की ये उम्मीद रहती है इनसे कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरा व्यवसाय है मेरा बेटा संभाल ले, लेकिन ये कभी नहीं संभालते। वैसे इनके लिए अच्छा भी यही होता है कि अपने पिता के कार्य से हटकर काम करे, इनके लिए अच्छा भी यही होता है, तो ये लोग संभालते भी नहीं हैं। करियर पर जो है ना, ये लोग एक्सपेरिमेंट बहुत करते रहते हैं, बहुत ज्यादा। ये नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मतलब एक्सपेरिमेंटल होते हैं ये बहुत ज्यादा अपने करियर को लेकर। इन लोगों को टेक्नोलॉजी की भी बहुत नॉलेज रहेगी, इन लोगों को मेडिकल की भी नॉलेज रहेगी, ये लोग स्पिरिचुअल भी होंगे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक पैकेट में बड़ी सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं। एक साथ इनके अंदर बहुत सारे आप कहेंगे कि नॉलेज होती है, एक साथ कई सारे कामों करने के लिए इनके अंदर एबिलिटी होती है। ये लोग मौका परस्त होते हैं, मतलब वैसे तो लोगों को लगेगा कि बहुत शांत है, पता नहीं किसी तरफ ध्यान है कि नहीं है, लेकिन ये लोग थोड़े से शांति से रहकर चीजों को एनालाइज करते हैं और मौका पड़ने पर, मौका मिलने पर उस काम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इस तरह के होते हैं, वर्कहोलिक होते हैं, एक साथ कई कामों को करने का इनका जो मस्तिष्क है वो दौड़ता रहता है। तो इस तरह के लोग होते हैं। अगर शनि इनकी कुंडली में अच्छे हैं तो ये अपने मुताबिक कार्यों में कामयाब भी हो जाते हैं जो ये चाहते हैं। जिनके 10th हाउस में केतु होते हैं ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से लोग चूना लगा जाते हैं, बड़ी आसानी से ठग ले जाते हैं। ये लोग उनके मुकाबले, मतलब औरों के मुकाबले जो होते हैं, सक्सेस इनकी लाइफ में थोड़ी देर से आती है, पर जब आती है तो फिर देखते ही बनता है कि किस तरह से सक्सेस आ रही है। फिर तो लोग देखते ही रह जाते हैं, अरे भाई कैसे सक्सेस हो गया, ये तो इस लायक था ही नहीं, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी तो एक बन जाती है ना आपके बारे में। अक्सर लोग इन्हें नीचा दिखाने की बहुत कोशिश करते हैं जिनके 10th हाउस में, क्योंकि ये थोड़ा देर से स्टेबल होते हैं अपनी लाइफ में, तो अक्सर लोग इन्हें नीचा दिखा देते हैं आते जाते हुए। ये लोग जल्दी से दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, तो आसानी से ठगे भी जाते हैं। मतलब वैसे तो भरोसा नहीं करेंगे अगर कोई इनसे प्यार से बात है, लेकिन अगर कोई इनकी चापलूसी करे तो ये बहुत जल्दी है, और फिर इन्हें चापलूसी करके लोग ठग के भी बहुत जल्दी ले जाते हैं जिनके 10th हाउस में केतु होते हैं। ये बात मैंने बताई कि 10th हाउस में जो ऊर्जा होती है वो शनि देव की होती है। अगर शनि देव खराब हैं तो बहुत जल्दी जल्दी इनको लोग चूना लगाते रहेंगे, इस तरह का इनके अंदर आ जाता है। तो अब हम बात करेंगे कुछ केतु के रिजल्ट्स के बारे में, कुछ विशेष बातों के बारे में कि अगर ध्यान दिया जाए तो केतु से अच्छे रिजल्ट्स कैसे लिए जा सकते हैं। इन लोगों को अपनी ऊर्जा मल्टीपल कामों में लगानी चाहिए। कभी भी एक काम के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये कर लूं और बस इसी के साथ आगे बढ़ता रहूं, कभी भी नहीं। आपके अंदर मैंने बताया ना इतनी सारी क्षमताएं हैं, आपको मेडिकल की भी नॉलेज है, आपको इसकी भी नॉलेज है, आपको उसकी भी नॉलेज है, हर चीज में थोड़ा थोड़ा। तो अपनी नॉलेज एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। वैसे एक्सपेरिमेंटल तो करते ही हैं अपने करियर को लेकर, तो अपनी नॉलेज को आगे लाना चाहिए और मल्टीपल कामों में उसको लगाना चाहिए। लेकिन आपको हमेशा ही मातृभूमि से दूर रहकर ही काम करना चाहिए। मातृभूमि में ना तो लोग आपको समझेंगे, सीधी सी बात है, आपको जितनी आपके अंदर क्षमता है, जितने आपके अंदर गुण हैं, लोग उसको वहां पर वैल्यू नहीं देंगे। तो आप थोड़ा सा मातृभूमि से हटकर कामों को करें तो आपको इज्जत, सम्मान, प्यार सब मिलेगा, आप वहीं सक्सेस ज्यादा होंगे। धोखाधड़ी के कामों से बचे, ऐसा कोई काम ना करे मतलब जिससे आपका नाम खराब हो, क्योंकि केतु यहाँ पर आपकी
आपकी फेस ब्रांडिंग करने के लिए है, केतु आपको यहाँ पर मान सम्मान दिलाने के लिए है। तो आपको कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे आपको अपमान का सामना करना पड़े। इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। मतलब भाषण और मोटिवेशन स्पीच, मैंने बताया ना कि मोटिवेशनल स्पीच, आप स्पिरिचुअल मोटिवेटर हो सकते हैं। तो इन कामों में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको रूल एंड रेगुलेशन से हमेशा ही फॉलो करने चाहिए, कभी भी रूल्स को बंक नहीं करना चाहिए। अपने एटीट्यूड और ईगो को बीच में नहीं लाना चाहिए, कभी भी काम के बीच में। तो खासकर इन चीज़ों को आपको नहीं लेकर आना चाहिए हमेशा। हालांकि आपके पिता आपसे चाहेंगे कि मेरे साथ काम में जुड़े रहें, लेकिन हमेशा ही पिता के काम से अलग आपको काम करना चाहिए, आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी। इनको कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसकी मतलब अर्निंग एक साथ, इनको कई कामों की अर्निंग एक साथ हो। मतलब छोटा सा काम आपने यहाँ भी कर दिया, छोटा सा काम आपने ये भी कर लिया, बहुत सारे छोटे छोटे काम एक साथ जुड़कर करने चाहिए। और ऐसा कोई काम जिसमें घूम फिर कर काम हो तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि 10th हाउस है, केतु है, घुमक्कड़ बोला जाता है केतु को। उस काम में ज्यादा आपको सफलता मिलेगी जो काम आप घूम घूम कर करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। अपने भाइयों से वैचारिक मतभेद कभी भी नहीं करने चाहिए, खासकर चचेरे भाइयों से कभी भी मतभेद ना करें। आपके भाई से आपके कितने भी वाद विवाद हो जाए, लेकिन कोर्ट कचहरी पुलिस तक कभी भी ना पहुंचे, उससे आपके केतु खराब हो जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ उपायों के बारे में कि यदि 10th हाउस में केतु है तो कौन से उपाय कर लेने चाहिए। 10th हाउस में केतु वालों को अपने घर में एक चांदी की छोटी सी डिबिया ले, उसमें शहद भरकर रख दें कहीं भी। अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने वर्क प्लेस पर भी जरूर रख दें। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अपने चरित्र को खराब ना करें, धोखेधड़ी के कामों से आप बचें, ये भी एक तरह का उपाय है आपके लिए। गणेश भगवान की पूजा आपको करनी चाहिए। कुत्तों की सेवा आप सदैव ही इसको रूल बना ले कि अगर आप बिजनेस में, जॉब में कहीं भी कोई सक्सेस पाना चाहते हैं तो कुत्तों की सेवा करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। आप अपने घर में गंगा जल भरकर जरूर रखें। और जैसे ही ग्रहण होता है उसके बाद उस गंगा जल को दोबारा ले आए। वो गंगा जल आप हमेशा चेंज करते रहे। ग्रहण के बाद कोई गंगा जल ना रखें। जब ग्रहण चला जाता है तो ग्रहण के बाद उसको बदल कर ले आए। तो हो सके तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपके आशीर्वाद की मैं आशा करती हूँ आपसे। धन्यवाद।